रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस महीने में की गई नेकियां किसी भी और महीने में की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या या रसूलुल्लाह के जहाद से भी ज्यादा, क्योंकि जहाद तो लगता है ना कि हाईएस्ट लेवल हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जहाद से भी ज्यादा, सिवाय उसके जो अपनी जान और माल लेके अल्लाह के रास्ते में निकला और वहां पे जान भी गई और माल भी गया, यानी शहीद हो गया ना, तो उसके अलावा बाकी कोई भी नेकी जो वो इंसान करता है ना, तो इस महीने में की गई नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज्यादा पसंद है। अब देखिए कि अक्लमंद इंसान कौन होता है, जिसको पता होता है, जो इंसान सही वक्त में सही फैसला कर लेता है, राइट। सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन कौन होता है, जो जिसको पता होता है कि किस वक्त में मैंने कौन सी डील लगानी है, कौन सा वक्त ऐसा जो ज्यादा पैसे बनाने वाला है, राइट। और अगर आप सोचते हैं कि बेहतरीन जो कामयाब किसान जो होता है वो कौन है, कि जिसको पता होता है कि कौन से मौसम में मैंने बीज बोना है और कौन से मौसम में बीज बोने की वजह से मेरा फल ज्यादा अच्छा आएगा। इसी तरह से बेहतरीन मोमिन वो होता है जिसको ये पता होता है कि हम सारा वक्त तो नेकियां करते हैं ना, लेकिन उसको ये पता होता है कि कौन से लम्हे, कौन से दिन, कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें नेकियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, उहद के पहाड़ जितनी मिल जाएंगी। तो वो उन लम्हों को जाया नहीं करते, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो लम्हे आ रहे हैं। ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप में से जो भी हज के लिए जा रहे हैं, यहाँ से भी काफी लोग ऑलरेडी निकल गए हैं और कुछ जाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। क्योंकि हम देखते हैं कि सूरत आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना है जो उसकी तरफ रास्ते की ताकत रखे। अब देखिए कि अल्लाह का करम देखिए कि इतना हज फर्ज है, अगर नहीं करते तो उसकी वईद भी बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फिर मेरी तरह से वो यहूदी मरे या फिर ईसाई मरे, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिर्फ उसके लिए है जो इस्तिताअत रखता है, जो ताकत रखता है कि वो जाए और वो खर्चा वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जिसने इनकार किया, मतलब ताकत रखने के, वसत रखने के बावजूद इनकार किया, मतलब उसने हज नहीं किया या वो नहीं गया, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला जहानों से बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को फर्क नहीं पड़ता, अगर नुकसान है तो उसी का नुकसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी बड़ी बिशारत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, गौर से सुनिए। बल्कि आप अपने जितने भी पाकिस्तान में हर जगह पे हर एक की फैमिली में कोई ना कोई हज पे जा रहा होता है, तो आप ये हदीस जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस 1521। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने हज किया और उसने कोई फुहुश बात नहीं की, कोई बेहुदा बात नहीं की, कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी नहीं की, हज के दौरान के दिनों की बात हो रही है, नहीं की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे क्या करम करते हैं कि वो ऐसे पाक होके लौटता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से जना गया हो। अल्लाह पर उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इतना वो अरफा का दिन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए वहां पे तो लोग दुआएं करते हैं जो हम पीछे रह जाते हैं ना, हमारे लिए तो उस दिन का रोजा रखना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहले एक साल के, पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। इतनी बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नहीं भूलिएगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि माँ के पेट से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो ये हुकूक, क्योंकि हम दो चीजें देखते हैं ना, एक हुकूक अल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं और इनके बगैर तो अगर एक पहिया खराब होगा तो दूसरी गाड़ी चलेगी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला
की इबादत में, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नमाज रोजा हज ज़कात जैसे ऐसे वाली, अगर उनमें कोई कमी बेशी हमने कर ली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें माफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है। लेकिन हकूकुल इबाद जो है ना, वो जब तक इंसान तौबा नहीं कर ले और वो हक जो उसने किसी का मारा है उसको हक को वापस ना लौटा दे, या फिर उसका कोई कफारा अदा करे या जैसा भी, तो उसके वो माफ नहीं होंगे। देखिए ये कितनी डर वाली बात होती है ना, कि हम एकदम खुश हो जाते हैं कि अच्छा जी हमने जो, बस लोग कहते हैं ना कि अभी क्या हज कर रहा है, मैं तो बुढ़ापे में जाके करूंगी, अभी तो उम्र ऐसी है कि गलतियां होंगी तो आखिर में जाके बख्शवाऊंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हकूकुल्लाह तो इंशाल्लाह माफ कर देंगे, हकूकुल इबाद जो है वो बहुत मुश्किल बात आ जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज भी हम देखें कि जिलहज के महीने में थोड़ा सा मैं आपको इसकी भी डिटेल भी बता देती हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको अबुल अंबिया का लक़ब था, जो तमाम अंबिया उनको कहते थे, कि खलीलुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्यों चुन लिया था। आप देखिए कि वो हजरत इब्राहिम जैसे अल्लाह का हुक्म, हम कितनी दफा हम देखते हैं ना कि हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने हैं, अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम फासिक हो, तुम्हारे साथ ऐसे होगा। क्यों? मतलब अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ हुक्म के मानने का हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल रख दी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये ख्वाब भी देखा था, हालांकि वही नहीं आई थी उस वक्त, ख्वाब में देखा था कि अपने बेटे को जब उन्होंने ज़बा किया और उसके मतलब छुरी रखी थी और वो जब वो आंख खुली थी तो वो दुम्बा था। तो क्या मतलब अभी आ रहे हैं ना ईद पे हम लोग करेंगे, सभी लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सता दिया कुर्बानी करेंगे। हम कभी ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या बताना है कि ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि इस लेवल का हुक्म भी अल्लाह का आ गया ना, मेरा नफ्स तो कोई बात ही नहीं है कि मैं अपने नफ्स का ख्याल रखूं कि नहीं, मैं ये हुक्म इसलिए नहीं मानती क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है, मैं ये हुक्म इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये बात की अगर मैंने माना तो फिर मैं दुनिया में कैसे रहूंगी, ये तो मेरे बच्चे, तो ये मेरा खामन, तो ये मेरा घर, तो हम कितने बहाने करते हैं ना। ये कुर्बानी हमें इस महीने में हमें ये सिखाती है कि इवन इतने लेवल का हुक्म भी आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो फिर हमने वो कुर्बान कर देना है। तो हमने क्या करना है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, क्योंकि देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम असल में से थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो देखें फिर जो मक्का के लोग थे वो किस पे कौन से रिलीजन पे थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पे थे ना। लेकिन इतनी बिदात आ गई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो गया था, लेकिन वो हज तो कर रहे थे ना। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो आज भी हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई की है। और देखिए ये जो हज के टाइम पे आप देखें कि जो हम आब ज़मज़म की बात आप ले लें तो वो क्या है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के बेटे और अपनी बीवी को जब वो मक्का में छोड़ के गए थे, तो हमें अच्छे से पता है ना, तो क्या हुआ था कि जब वो बच्चा रो रहा था, पानी नहीं था, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम एक जगह से दूसरी वो सफा मरवा में जो सही कर मतलब भाग रही थी और देख रही थी, और उन्होंने अपने पांव रब किए थे और फरिश्ते ने अपना पैर मारा था। तो आब ज़मज़म जो आज तक उनकी सुन्नत है बेसिकली कि हम इतना मुबारक को पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिया कि वही शफा बन गया। अब अगर आप सही को देखते हैं सफा मरवा के दरमियान, तो वो भी उनकी बीवी हजरत हाजरा जब भागी थी तो उस पे एक औरत भागी थी, और देखिए पूरी दुनिया के आदमी और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे चला दिया और उनका चलना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत बना दिया। फिर जो कुर्बानी है वो भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है ना। तो कितनी चीजें हमें ऐसे मिलेंगी कि जो उन्हीं की सुन्नत है जो हम आगे करते हैं, जो हमारे लिए फर्ज बन गए हैं।
अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें, देखिए हम कई दफा ऐसी चीजें होती है ना, हम कहते हैं नो वो तो नबियों की बात है, वो तो सहाबा की बात है, वो तो ताबईन की बात है, अब हमारे अब वो भी तो इंसान थे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फरमाया था कि अगर वो कहते थे ना मुशरिकीन मक्का के, जी लेके आओ, अगर तुम नबी हो सच्चे तो फिर फरिश्ते तुम पे क्यों नहीं नाजिल होते, तुम्हारे आगे पीछे फरिश्ते फिरे, हमें भी पता लगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें नबी बना के भेजा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर मैं फरिश्ता भी भेजता ना तो उसको भी इंसान ही की शक्ल में भेजता, ताकि तुम्हें उसको समझ आए कि वो अगर अमल कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए अमल करना भी मुश्किल नहीं है। तो ये एक बहाना हो जाता है ना हमारे पास कि वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी कि ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स कुरान पाक में मिलती हैं। जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है तो फिर सारे बहाने एक साइड पे रह जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के हुक्मों को समझ सके और उस पर अमल करने को समझ सकें कि ये इंसान, अल्लाह ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया कुरान में कि जो हम सोचे कि ये तो मुमकिन नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। क्या जिसने अला यअलमु मन खलक, कि क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? तो उसको पता है कि हम कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हुक्म देते हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता कर दे। तो इंशाअल्लाह जी आने वाले कुछ दिनों में मैंने डॉक्टर निका सवाल से भी रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग एक थोड़ा सा सेशन करेंगे लाइव, जिसमें हम इस महीने की फजीलत के बारे में और बात भी करेंगे, क्योंकि अब क्लास है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम टाइम ले लेते हैं, क्योंकि फिर तैयारी हो जाती है ना जरा, फिर शौक से हमें पता होता है कि बस थोड़े से दिन रह गए हैं अब फिर भी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 9 दिन के रोजे रखते थे। लेकिन हमारे लिए चले अगर हम इतनी नहीं होता कि हम रख सके, अगर आप रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा, लेकिन अरफा का रोजा नहीं छोड़ना, क्योंकि पिछले एक साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब अब हमारे हैं सूरत तौबा 11वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरत तौबा आयत नंबर 94 आज हम करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या अहकाम आता है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ रहे थे ना, और आप देखिए कि मुनाफिकीन को आप भूल जाइए फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए कि हम मुनाफिक के बारे में पढ़े, क्योंकि जब मुनाफिक का लफ्ज़ कान में आता है ना तो हमें लगता है कि ये किसी और की बात हो रही है। आप इसकी अलामात पे गौर करें कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहीम करीम, अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं करना। वो वजह क्या है कि अब जो बुराइयां है ना, जैसे झूठ बोलना, चुगली लगाना, तो हमें लगता है कि छोटी छोटी बुराइयां हैं, तो इतनी छोटी चीज पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना बड़े अजाब देंगे। हम भूल जाते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम अगर मैं कहूंगी कि मैंने नहीं कहा, मैंने ये बात नहीं कही है, तो किसी और पे इल्जाम लगाऊंगी ना कि उसने कही है, तो वो बेगुनाह का इंप्रेशन खराब करना, उस पे वो उसकी वजह से उसके ऊपर जो मुश्किलें आएंगी तो वो मुश्किलें तो आसानी के साथ हमारे ऊपर से नहीं हटेंगी ना। तो यही बात हमें, ये तो मैं छोटी सी आपको एग्जांपल जो दे रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो बार बार कहते कि ये बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली लगाते हैं, और उनकी सजा कब से, सूरत तौबा जब से शुरू हुआ है तो मुनाफिकीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे, क्योंकि ये इतनी नॉर्मल चीजें हम लोग इर्द गिर्द अपने देख रहे होते हैं, अपनी जात में भी अब देख रहे होते हैं, तो हमें इसकी इंटेंसिटी को उस तरह से एहसास नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि यताज़िरूना, अल्लाह अकबर, वो उजर पेश करेंगे अलैकुम, तुम्हारी तरफ, इज़ा रजअतुम अलैहिम, जब तुम उनके पास लौटोगे। तो ये आया कब नाजिल हो रही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में गए थे, ये लास्ट गज़वा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जंग नहीं हुई थी। अब ये वापसी पे, क्योंकि जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना तबूक के लिए, तो जो मुनाफिकीन थे, अब देखिए इतना बड़ा लश्कर गया था, उनमें से जो मुनाफिक है ना उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। तो ये 80 के करीब बाज हदीस में आया है, और कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा भी आया है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि ये तब भी माजरत करने के लिए रसूलुल्लाह के पास आ गए थे। माजरत क्या
मतलब एक तो होता है ना कि असली बीमारी थी या असली कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, नहीं झूठी बहाने बनाना और अगले को इतना बेवकूफ समझना कि मैं अगर इसके सामने ये झूठ बोल रहा हूँ ना तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है ना। तो जवाब जिसके आगे देना है, जो जज है हमारा, उसको तो इतनी इतनी चीज भी पता है। तो अब क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जा रहे थे उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था, हमने पढ़ा था ये कि आपने क्यों एक्सेप्ट किया उनके बहाने को। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका निफाक खुल के सामने आ जाता, क्योंकि जाना उन्होंने तब भी नहीं था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि जब आप वापस आएंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह की आदत थी कि जब वो कहीं से भी वापस आते थे ना तो आके पहले मस्जिद में आते थे सीधा और आके 2 रकात नमाज नफल अदा करते थे, फिर थोड़ी देर बैठते थे, सहाबा के आंसर करते थे और उसके बाद वो घर जाते थे। तो जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो ये मुनाफिक जो है ये फिर आगे फौरन भागे भागे आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले ही बता दिया था। अब हुआ क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हजरत अली को पीछे छोड़ के गए थे, क्योंकि बीमार भी थे कुछ लोग जिनको असल में जिनको नहीं जाना था गज़वा में, साथ औरतें थी जिनको और बच्चे थे। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए छोड़ा कि सारे लोग तो साथ जा रहे थे, ये कुछ मुनाफिक ही बचे थे ना। तो अगर पीछे से कोई हमला कर देता है या कुछ जरूरत होती है या कोई ऐसी बात है तो हजरत अली को पीछे छोड़ के गए थे। अब हुआ क्या कि हजरत अली जो पीछे रह गए तो उन्होंने देखा जो सारे मुनाफिक थे, उन्होंने उनको बातें करनी शुरू कर दी कि ये तो रसूल अल्लाह इनसे नाराज थे इसलिए इनको छोड़ के गए हैं, उनको साथ नहीं लेके गए। हजरत अली कहते हैं कि उनको इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अपनी सवारी ली, घोड़ा लिया और पीछे गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के पीछे गए। अभी थोड़ी दूर ही गए थे तो उनसे जाके मिले। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के आया था अली, तुम मतलब कैसे आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि पीछे जो लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे। तो वो तो लगता है ना कि जैसे जहाद पे जा रहे, इतना अजीम काम, इतना उनको अजर मिलेगा, तो मैं पीछे रह गया हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि अली क्या तुम पसंद नहीं करते हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के पीछे छोड़ के गए थे जब वो तूर पे गए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को मिलने, तो क्या तुम इस पे राजी नहीं हो। तो हजरत अली ने कहा कि हाँ मैं उस पे राजी हूँ। तो फिर वो वापस चले गए थे और जब रसूल अल्लाह वापस आए तो हजरत अली ने उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने उनको अपनी सवारी में अपने पीछे बैठा दिया था। तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाह रही थी ताकि आप आयात को उस नजर से फिर समझना आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आप वापस आएंगे ना तो ये मुनाफिक आपके साथ फिर बहाने करने के लिए आ जाएंगे। अब आपने क्या कहना है, अब आपने उनके साथ ऐसे नहीं करना जैसे पहले आपने कहा था चलो कोई बात नहीं ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल ए नबी कह दीजिए ला ताज़िरू मत बहाने बनाओ, लन नुमिनु लकुम मैं हरगिज नहीं एतबार करूंगा तुम्हारा, कद नब्बाअल्लाहु कि अलबत्ता अल्लाह ने खबर दे दी मुझे, बता दिया अल्लाह ने मुझे, मिन अखबारिकुम तुम्हारी खबरें कि अल्लाह ने मुझे बता दिया। अब मुनाफिकीन को आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी कि जिनको रसूल अल्लाह ने कहा कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए बता दिए तुम्हारे दिलों की हालत भी, मुझे खबरें सारी पहुंच गई। अब इनकी खबरें क्या थी, राइट। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले इन्होंने पीछे से जो, क्योंकि ये सारे एक ही तरह के लोग थे, उनका शुक्र है ये सारे गए, इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैसर जंग थी कैसर रोम के साथ कि इतनी बड़ी उस वक्त की सुपर पावर उनके साथ ये जंग करने गए, ना इनके पास सामान है प्रॉपर ना इनके पास सवारियां हैं, तो इन्होंने तो वही मर खप जाना है नौजुबिल्ला, तो इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, ये खुशियां मना रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको बता देना कि तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी खबरें हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम तो अनकरीब अल्लाह देखेगा तुम्हारे अमाल, व रसूलहु और उसका रसूल भी देखेगा। अब यहाँ पे क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखिए यहाँ पे समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम है।